रफीक अहमद। मैं हूं इस वक्त सपनों के शहर दुबई में। दुबई जो कि एक ऐसी जगह है जो दिन दूनी रात चौगुनी जो है तरक्की पे तरक्की कर रहा है। दुनिया के बड़े बड़े बिल्डिंग्स और चकाचौंध में पूरी दुनिया यहाँ पे खोई हुई है। अभी अभी यहाँ पे दुबई में चल रहा है एक्सपो 2020, जहाँ के दुनिया के तमाम देश के लोग और कंपनीज और नए नए तरीके के इनोवेशंस वगैरह देखने को मिल रही हैं। आज मैं यहीं पर हूँ, मौजूद हूँ, लेकिन उसी चकाचौंध की दुनिया में एक ऐसे शख्स से मेरी मुलाकात हुई है जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं कि किस तरीके से अगर आपके अंदर में हौसला हो, जिद हो कोई अच्छी चीज़ करने की, तो कहीं पर तरक्की होने से कोई नहीं रोक सकता है। कहीं पर भी हो, आप हिंदुस्तान में हो या हिंदुस्तान के बाहर हो। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर हैं जो यहाँ पर आपको बेनिफिट पहुँचाती हैं। उन तमाम चीज़ों के बारे में बात होगी। बिजनेस कैसे करते हैं यहाँ पर, कमाने का क्या क्या ज़रिया है, क्योंकि ये आज की तारीख में पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। ख़ासकर हिंदुस्तान में जब कोरोना काल के बाद जो नौकरियाँ गई हैं लोगों की, उसमें किस तरीके से लोगों को नौकरी दी जा सकती है, किस तरीके से अपने छोटे पैमाने पर भी आप बिजनेस करके आप तरक्की कर सकते हैं और लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। तो मेरे साथ इस वक्त हैं एक ऐसे शख्स जो हमारे दोस्त भी हैं, मेरे खास मित्र भी हैं, उनके बारे में भी मैं कुछ बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब मैं पहली बार दुबई आया था, दुबई आते ही इन्होंने सबसे पहले मुलाकात करी थी मुझसे, और आते के साथ इन्होंने अपने हाथों से सिला हुआ एक बेहतरीन सा तोहफा मुझे गिफ्ट किया, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। ये वो रखा हुआ है गिफ्ट, मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन बाद में पहनते हुए आपको दिखाऊंगा कि क्या है इन्होंने जो सिला है। मेरे साथ हैं फिरोज अली साहब, जो कि बिहार के छपरा के रहने वाले हैं, बिहार के छपरा के रहने वाले हैं, और ये यहाँ पे 2009 से हैं। 2009 से हैं, लगातार नौकरी भी इन्होंने करी है और फिर इन्होंने अपना सेटअप तैयार किया। एक टेलर मास्टर हैं, ज़बरदस्त काम करते हैं, और सिलाई की दुनिया में इन्होंने खुद को इस्टेब्लिश किया और अपने साथ कई लड़कों को नौकरी भी दी। दुबई जैसे जगहों पर और अजमान जैसे जगह पर, जो कि अलग अलग प्रोविंस है यहाँ पर, दुबई, अजमान, अबू धाबी, फुजैरा, शारजा, ये अलग अलग प्रोविंस हैं। ये रहते हैं अजमान में। तो आज हम लोग इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई शख्स, अगर कोई बंदा, कोई पढ़ा लिखा इंसान या कोई स्किलफुल इंसान अगर नौकरी करना चाहता है या बिजनेस करना चाहता है, तो वो किस तरीके से काम कर सकता है, और जो फील्ड से फिरोज भाई हैं उन्होंने किस तरीके से तरक्की हासिल करी, आज उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिरोज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त हम लोग वर्क आर्म यूट्यूब चैनल पे लाइव हैं, जो कि हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ये वो चैनल है जहां पर आपको नौकरी से रिलेटेड बहुत सारी बातों को बताया जाता है। आपको ये सिखाया जाता है कि दुनिया में केवल पढ़ लिखे IAS IPS इंजीनियर, डॉक्टर ही नहीं, और भी बहुत सारे बिजनेसेस भी किए जा सकते हैं, और स्कोप जो है पूरी दुनिया में खुले हुए हैं। तो फिरोज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम लोगों के साथ में आने का, और सबसे पहली बात की आपके गिफ्ट के लिए बहुत शुक्रिया, जो कि हम दर्शकों को दिखाएंगे। अच्छा, सबसे पहली बात बताइए कि आप आए कब अबू धाबी में, दुबई में या शारजा में, और आने का इरादा कैसे हुआ आपको? सर, शुरू से ये ख्वाहिश थी कि हाँ, हम भी कभी दुबई जाते हैं, और वहाँ जाके हम भी कुछ जॉब के लिए ही सोचे थे। कभी हम ये नहीं सोचे कि वहाँ जाके हम अपना बिजनेस भी करेंगे, लेकिन ये ऊपर वाली की मेहरबानी है कि हो गया। मैं करता रहा, मेहनत करता रहा और सफल होता रहा उसमें। तो अगर आप बिहार के छपरा से हैं, आप नॉर्मली, मतलब बिहार जो है एक इकोनॉमिकली या फिर फाइनेंशियली थोड़ा सा बैकवर्ड स्टेट है भारत के अलग अलग देशों में, लेकिन भारत के एक ऐसे राज्य से आकर आप यहाँ पर खुद की अपना बिजनेस शुरू किया, अपना टेलर के जो शॉप है आपने उसको शुरुआत करी। ये दिमाग में कैसे बात आई, मतलब किस तरीके से आपने खुद को एस्टेब्लिश किया वहाँ पे? ये सर क्या था कि मैं इंडिया में ही था, तो वहाँ पे ही मैं ये सब डिजाइनर का, कोट का, जैकेट का, उसमें मुझे ज़्यादा दिलचस्पी था। बचपन से ही मैं इन सब कामों में दिलचस्पी लेता था। कोलकाता में भी मैंने काम किया, मुंबई, दिल्ली, हर जगह घूम के लास्ट में मेरा एक सपना था कि हाँ, मैं दुबई में भी जाके अपना काम को ज़रा दिखाऊँ, वहाँ के लोगों को पसंद आता है कि नहीं आता है। तो स्टार्टिंग में हम आके यहाँ 3 महीना जॉब किए। जॉब से दिल नहीं लग रहा था, कि मैं सोचा कि कुछ अपना करूँ उसमें। तो धीरे धीरे कुछ पैसा इकट्ठा करते गए, कुछ दोस्तों की मदद मिली, कुछ जिनका काम बना के देते थे उनसे मदद मिली, और वो लोगों ने ही बोले कि हाँ, आप अपना एक सेटअप तैयार करो, हम लोग साथ में हैं। तो जब आप पहली बार इस UAE के धरती पे कदम रखे, तो नौकरी करने आए थे आप? बिल्कुल, हाँ। किसी के दूसरे के दुकान पे आप आए थे? हाँ, एक बड़ा और मुझे लगता है कि सैलरी बहुत कोई 1000-2000 के करीब रही होगी। नहीं, उस टाइम भी मास्टर में आए थे तो करीब 2009 में मेरी सैलरी थी 2800 दरहम। बताइए। लेकिन वहाँ से 2800 दरहम बोले थे, बट यहाँ मुझे मिला नहीं।
यहाँ 2000 रुपया मिल रहा ओके। अच्छा, जब आपको नौकरी मिली तो आपने फिर वहां से काम शुरुआत करा, कितना महीने काम किया आपने? करीब करीब 4 महीना नौकरी करके वापस फिर इंडिया चला गया क्योंकि दिल्ली में भी हमारा एक छोटा सा वर्कशॉप था, तो मैं वहाँ छोटे भाई को रोक के रखा था कि अगर वहाँ मैं सक्सेस हो रहा हूँ तो ठीक है, नहीं तो वापस मैं आके इसी को बिजनेस को संभाल लूंगा। क्या बात है। फिर जब वापस इंडिया गया तो वहाँ भी समझ में नहीं आया, मुझे लगा कि एक बार और कोशिश करना चाहिए कि यूएई आने की। जी। तो वापस फिर मैं दोबारा आया 6 महीने के बाद, तब एक हिम्मत लेके आया, एक जज्बा लेके आया कि नहीं मुझे कुछ करना है यहाँ पे। आपको डर नहीं लगा कि खुद का शुरू करें, कहीं डूब जाए या पैसा नुकसान हो जाए या फिर क्या होगा? शुरू में तो डर लगता था, लेकिन काफ़ी काम उस टाइम फैल गया था, तो मुझे लगा कि हाँ लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा और मुझे भी कॉन्फिडेंस था कि हाँ और खुद के हाथ में हुनर था। बिल्कुल बिल्कुल, ये कटिंग, स्टिचिंग वगैरह, सिलाई वगैरह सब कुछ मैं जानता हूँ। बिल्कुल। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर लोगों, जो दर्शक हमारे देख रहे हैं वर्क काम के, आपको ये बता दूं कि कोई भी काम आप शुरू करें उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपके अंदर खुद भी एक हुनर होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। और जज्बा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आप बता रहे हैं, जो आपको देखने में। अच्छा, अगर लोगों को ये लग रहा होगा कि दुबई जाने के लिए मुझे मास्टर होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, मतलब ठीक है, पढ़ाई लिखाई की जो चीज है वो जरूरी है, लेकिन क्या तरक्की करने में उसकी बहुत जरूरत है क्या? नहीं, ऐसा है, देखिए जहाँ तक मैं सोचता हूँ, खासकर इंडियन लोगों के लिए, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके लिए दुबई बहुत बेटर है। यहाँ हर कैटेगरी का वर्क मिलता है, मास्टर का भी है, डॉक्टर का भी है, इंजीनियर भी है, और एक छोटे मोटे जैसे हमारे टेलर शॉप हैं या फिर बार्बर शॉप है या लॉन्ड्री है, इन सब के लिए भी अपना एक जॉब है यहाँ पे। तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात यहाँ उतनी नहीं है जो लंदन, यूके ऐसे जगह पे जाके हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। यानी कि कहने का मतलब है कि कम पढ़े लिखे लोग भी यहाँ सर्वाइव कर सकते हैं। और मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूँ फिरोज भाई, जैसे कि आप यहाँ पर आए, 4-5 महीना आपने काम किया, फिर छोड़ के आप चले गए इंडिया, और फिर आपके अंदर ये बात आई कि नहीं, मुझे चल के वापस से अपनी कंपनी, अपना खुद का एक टेलर की दुकान चलानी है, अपना करना है खुद। बिल्कुल। तो जब आप पहली बार आए तो कैसे इसकी शुरुआत करें? कहीं आप जाकर किसी से मदद लिए या शुरुआत किए, लाइसेंस बनवाए? हाँ, शुरू में तो काफ़ी दिक्कत हुआ था, क्योंकि उस टाइम यहाँ की धूप पता ही है आपको। मैं काफ़ी पैदल भी चला हूँ 2011-2012 में, काफ़ी पैदल चला, फिर टैक्सी में भी सफ़र किया। तो ऐसे करते करते मुझे एक तरकीब आया कि क्यों ना मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस निकालूं। फिर थोड़ा पैसा बचा के उसमें लाइसेंस भी निकाले, करीब 1 साल लगा लाइसेंस निकालने में। उसके बाद जब से लाइसेंस आया तो फिर सब चीज़ें नॉर्मल होने लगी, धीरे धीरे नॉर्मल। कम्युनिकेशन आपका, किसी से मिलना जाना, ये आसान होता चला गया। बिल्कुल। और ये यहाँ पर यूएई की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप यूएई में रहते हैं, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि आपका जो कम्युनिकेशन का जो जरिया है यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन है, और अपनी ट्रांसपोर्टेशन हो तो और उसको आसान बना देता है। बिल्कुल, चीजें आसान हो जाती है। अच्छा फिरोज भाई, एक और बताइए हमारे वर्क काम के जो देख रहे हैं दर्शक, सबसे पहले ये बात कि जितने भी लोग आप देख रहे हैं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल की घंटी का आइकन है उसको दबा लीजिए, ताकि फ्यूचर में इस तरह के वीडियोस आपके पास आते रहें, इंफॉर्मेशन वाले वीडियो। आगे चल के हम लोग बात करेंगे किस तरीके से यहाँ पर वीज़ा ले सकते हैं, किस तरीके से आप किस कैटेगरी का आप कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी खोल सकते हैं, लाइसेंस ले सकते हैं, तमाम चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे अपने अगले एपिसोड में। आज हमारे साथ फिरोज भाई हैं, यहाँ पे खुद की इनके टेलर की दुकान है, और किस तरीके से इनका सफ़र शुरू हुआ आज की तारीख में। फिरोज भाई के साथ 4-5 लोग काम कर रहे होंगे, और सबको आप तनख्वाह दे रहे हैं, सही? तो कैसा फील होता है कि किसी वक्त में आप खुद नौकरी करते थे, आज नौकरी पर रखे रखे हैं लोगों को, उनको सैलरी दे रहे हैं? अच्छा तो फील होता है कि हाँ, हम अपने लोगों को यहाँ बुला के लेके आए हैं, कुछ 2 पैसा ज़्यादा कमाए, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि इंडिया का स्थिति अभी कैसा चल रहा है। तो ये चीज़ एक अच्छा है। बिल्कुल हाँ, एक चीज़ ऐसा है कि हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो आने के इच्छुक लोग होते हैं उनको मैं बुलाऊँ, और गरीब लोगों को, यानी जो वहाँ पे दिन भर का जैसे 400-500 रुपया कमाते हैं, वो लोग यहाँ अगर आ जाएंगे तो 1000 रुपया पर डे का, 800 तक का मैं कोशिश रहता है मेरा। सिर्फ मेरे ही शॉप में नहीं, और भी जितने भी लोगों से मैं जुड़ा हूँ टेलर शॉप वाले से, वो लोगों को भी अगर ज़रूरत पड़ता है टेलर का, मुझसे कहते हैं, फिर मैं बातें फैलाता हूँ, कोई जान पहचान हो या अदर लोग भी हो,
उनको मैं बुला के वहाँ तक पहुँचा देता हूँ, लेकिन कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। वाह, चलिए इसी वजह से ऊपर वाले आपको तरक्की भी दे रहे हैं। अच्छा फिरोज भाई, एक बात बताइए कि अब जब यहाँ पर आप आते हैं, काम शुरू करते हैं, अपना काम शुरू करते हैं, क्या क्या दुश्वारियाँ परेशानियाँ सामना करनी पड़ी, जो कि मतलब लगता है कि नहीं ये आती हैं परेशानियाँ, लेकिन एक दिन आपको तरक्की मिल जाती है, फिर काम एकदम बिल्कुल स्मूथली चलने लगता है? वो स्टार्टिंग में क्या है कि अगर अच्छे लोग साथ मिल जाते हैं ना तो सब चीज़ें आसान हो जाती है। कोई यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही चलता है, अपने अदर कंट्री के लोग रहते हैं तो कोई सोचता है कि हमसे आगे ना निकल जाए, कोई सोचता है कि हाँ हमारे साथ ही रहे, ऐसा कुछ ये सब मैंने झेला है। लेकिन हमारे जो बॉस थे वो बॉम्बे से थे, उनका नाम मैं लेना चाहूँगा यहाँ कि उनका भी नाम अब्दुल लतीफ़ नाना दावे, मुंबई से थे। मैंने उनको बोला कि सर मैं अपना कुछ करना चाहता हूँ, तो उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया कि ठीक है आप देखो अगर कुछ कर सकते हो तो मेरे लिए अच्छी बात है। तो उन्होंने मुझे चांस दिया कि हाँ मैं कुछ कर सकूँ। वाह, बहुत अच्छी बात है। फिरोज भाई एक चीज़ और बताइए, जैसे कि अगर कोई शख्स यहाँ पर आ गया है, नौकरी कर रहा है, अच्छी नौकरी कर रहा है, कमा रहा है, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि खुद की कुछ नौकरी करे या बिजनेस करे, या खुद मतलब उसी तरीके से रूटीन वाली जिंदगी जिए, सुबह 6 बजे जाए, शाम के 6 बजे आए? इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी नया शख्स अगर यहाँ आ रहा है तो सबसे पहले कम से कम 1 साल वो यहाँ जॉब करें, जब भी उनको चीज़ें समझ में आएगी। 1 साल के बाद वो कोशिश करें कि हम अपना खुद ब खुद कुछ बिजनेस करें, या जिस लाइन पे हैं, जिस फील्ड में हैं, वो अपना कुछ ना कुछ करें। बिल्कुल, यानी कि चूंकि अपना जो स्किल है उसको डेवलप भी कर सकते हैं आप, और उसके जरिए आप यहाँ कमा भी सकते हैं। बिल्कुल, ये ऐसी कंट्री है कि यहाँ पे कोई किसी को दबा के नहीं रखता है। अपने अंदर कुछ अगर है तो वो चीज़ें यहाँ शो करने से उसका बेनिफिट जरूर मिलता है। अच्छा, यहाँ के कंट्री में आपको काम करके मतलब कि क्या लगा कि क्या यहाँ की जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे ऑफिसेज हैं या पुलिस है या फिर दूसरे दफ्तर हैं जहाँ पर आप कागज़ का काम लेके जाते हैं, मेडिकल का काम लेके जाते हैं, इंश्योरेंस का लेके जाते हैं, ये लाइसेंस के लिए क्या उसमें आपको आसानी हुई, या भारत जैसा ही आपको दौड़ भाग करना पड़ा? बिल्कुल नहीं, शायद इंडिया होता तो मैं नहीं कर पाता इतना सब कुछ भाग दौड़। लेकिन यहाँ जो है चाहे जानकार लोग हो या जो नहीं भी जानते हैं उनके लिए भी चीज़ें आसान है, सब कुछ सिंपली तरीके से होता जाता है। एक तहसील करके एक ऑफिस होता है वहाँ, या फिर टाइपिंग सेंटर जगह जगह पे होते हैं, वहाँ पे आप जाके सिर्फ आप कहोगे हम एक लाइसेंस बनाना चाहते हैं, वो सारी डिटेल्स ऊपर से लेके नीचे तक कहाँ कहाँ क्या क्या खर्च है वो सारा डिटेल आपको दे देंगे। उसी हिसाब से आपको मोटिफाई करना है। आपको बस अपनी सारी चीजें ठीक रखनी है, पेपर सही रखना है। जो फीस है ये भी नहीं कि आपको अंडर टेबल यहाँ देना है, नहीं घूस देना है, कुछ ऐसा अंडर टेबल यहाँ कुछ नहीं चलता। और यहाँ का पुलिस जो है वो आम जनता का दोस्त है। वाह, बहुत अच्छी बात है। कभी मुझे पुलिस से कोई दिक्कत नहीं हुआ, मैं अपना सब कुछ सीधा करके चला हूँ। तो वो भी बोलते हैं कि डरो नहीं है, हमसे कुछ अगर मदद चाहिए तो हमसे मदद, तो पुलिस हमको बुला के बोला है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि कोई शख्स है जो इंडिया में है, इस वक्त ये वीडियो जो देख रहे हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि हम यहाँ पर आना चाहते हैं और अपना काम शुरू करना चाहते हैं, तो आप उनको हुनर के बारे में क्या कहिएगा? कि आप किसी भी फील्ड में हैं, अगर आप कोई हुनर उसको बताना चाहिएगा कि हाँ ये हुनर आप अपने अंदर में लाइए और फिर आप कोशिश कीजिए, क्या किस तरह के हुनर के बारे में? हाँ, क्या है कि ये जो है यहाँ पढ़े लिखे लोग भी और नॉर्मल लोग भी, हर तरह का हुनर है। जिसके पास जो हुनर है उस फील्ड का काम आप यहाँ कर सकते हैं। अब जैसे कि मार्केटिंग है, सेल्स है, और भी बहुत सारे हैं। मुझे तो उतनी नाम पता नहीं है, लेकिन इतना है मतलब कि बस एक मकसद है मेरा कहने का कि या फिर दर्शकों को बताने का कि जब भी आप कहीं पर जाते हैं काम करने के लिए, तो अपने अंदर में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई एक हुनर जरूर पैदा कीजिए आप। हाँ। और अपनी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी रखिए। आप जिस कंट्री में जा रहे हैं या उस कंट्री की लैंग्वेज को सीखिए। जैसे ये अरब देश है, तो यहाँ पे अरबिक लैंग्वेज अगर आपको आती है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। और बेटर है अगर अरबिक आती है। बिल्कुल। और अगर मान लीजिए अरबिक नहीं आती है तो इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जहां पर इंग्लिश के बगैर आप कहीं पर दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो एटलीस्ट आपको इंग्लिश आनी चाहिए। बिल्कुल, कम से कम इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो जैसे भी हो, अगर जो काम हिंदी में नहीं होता वो इंग्लिश में भी यहाँ हो जाता है। अच्छा, लग रहा है कि हम लोगों का इंटरव्यू का समय बहुत ज़्यादा हो गया फिरोज भाई। अब मुझे आखिरी में ये आपसे जानना है कि अगर दर्शकों को कोई आप मैसेज देना चाहेंगे तो क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को?
मैं तो यही कहूँगा कि मैं काफ़ी लोगों को यहाँ देखा हूँ जो एजेंट के थ्रू आते हैं ना, उन पर बड़ा हमको तरस आती है कि कैसे ये वहाँ पे एक एक महीने के विजिट पे उनको बुला के और पैसे उनसे ले लेते हैं और यहाँ ला के छोड़ देते हैं। उन लोगों को भी मैं हेल्प किया हूँ, कुछ हमारे गांव के ही निकल गए, मुझे नहीं पता तो फिर उनको अपने साथ रखा भेजा। लेकिन यही है कि एजेंट के थ्रू ना आए और जो से कोशिश करें। जो रिश्तेदार हैं आपके यहाँ, कोई भी जो जानने वाले हैं, दोस्त हैं, उनके थ्रू आप आइए तो वो बेटर रहेगा। एजेंट आपको लाके एयरपोर्ट से यहाँ एक ऐसे कमरे में छोड़ देगा जहाँ आपको कोई नहीं जानता है। हाँ सब, हालांकि मैं ये यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा फिरोज भाई कि सारे एजेंट ऐसे नहीं होते हैं। बिल्कुल हाँ। कुछ लोग हैं, अच्छे ऑफिसेज हैं इंडिया में जो अच्छा काम करते हैं, जेन्युइन काम करते हैं, लेकिन वो लोग जो एजेंट के तौर पे काम करते हैं बिना किसी लाइसेंस के, बिना किसी चीज के, उनसे दूर रहें आप लोग, क्योंकि हमारे रिश्तेदार भी उसमें फंसे हैं। वो जब पता चला यहाँ तो मैं जाके उनको लेके आके अपने पास रखा, फिर वापस भेजा। चलिए, तो फिरोज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ में शेयर करने के लिए। और मैं रफ़ीक अहमद जो कि आप लोगों को दिखाई देता रहूँगा अलग अलग अब लोगों के साथ में जो यहाँ पे कामयाब हैं, जो लोगों को नौकरी दे रहे हैं, नौकरी करने नहीं आ रहे, नौकरी दे रहे हैं। हम उनसे भी बात करेंगे जो नौकरियों के बारे में आपको अच्छी नॉलेज दे सकते हैं, किस तरह के स्किल को आप डेवलप करके यहाँ पे जॉब कर सकते हैं, तमाम चीज़ों के बारे में। तो हमारे साथ है इस वक्त फिरोज भाई का यहाँ पर टेलर की दुकान है, अपनी शॉप है जहाँ पर ये खुद अपने साथ में कई लड़कों को नौकरी देते हैं, काम करते हैं, खुद की गाड़ी है, परिवार भी रहता है। तो ये बहुत एक अच्छी बात है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा और आने वाले दिनों में वर्क आर्म के इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हो सकता है किसी को इससे बेनिफिट हो जाए। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस चैनल को। आप भी कह दीजिए फिरोज भाई कि इस चैनल को फिर सब्सक्राइब कीजिए। पहली बार मिला हूँ इनसे, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि ताकि और लोगों तक ये मैसेज पहुँचे और हम दिन पर दिन कुछ ना कुछ और नया करते जाएं, लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर करते जाएं। तो इस वक्त हम लोग दुबई से, मैं रफ़ीक अहमद और फिरोज भाई को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए।